तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, आप इसको तुरंत जवाब दीजिए। बताइए कि इस दोनों वर्ड का मतलब क्या है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये दोनों वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं जिनका कि हम अपने मैथमेटिक्स में हमेशा यूज करते हैं, स्पेशली जब बात सर्किल की हो तो हम क्या यूज करते हैं, सर्कल जहां भी आता है हम यूज करते हैं पाई। और इस दोनों का रिलेशन हिस्ट्री ऑफ पाई से है। तो इस वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ पाई को हम लोग देखेंगे। पाई का इतिहास काफी पुराना है। इन्वेंशन ऑफ व्हील अगर हम अपने हिस्ट्री में देखें तो जब पहिए का आविष्कार हुआ था तो पहिया पूरी तरह से गोल नहीं होता था। पहिए का आविष्कार इसलिए करना पड़ा कि जब हम सामान को, या जब उस समय के जो भी लोग थे वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह जब कैरी करना होता था तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। एंड इट इज़ वेल सेड कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब लोगों को सामान ढोने में दिक्कत होने लगी तो उन लोगों ने एक गोल पहिए नुमा आकार को बनाना सीखा। अब उसको बना लिया तो काम तो आसान हो गया, लेकिन वहाँ भी एक दिक्कत थी। वो दिक्कत क्या थी? पहिया पूरी तरह से गोल न होने के कारण वो गाड़ी बराबर चलती नहीं थी, तो कभी लुढ़क जाता था या कभी ज़्यादा फोर्स लगता था। फिर बाद में उसको और जब सुधारा गया तो एक सर्कल पाया गया, यानी कि व्हील के शेप को एक सर्कुलर बनाया गया। और सर्कल जब बनाया गया तो देखा गया कि एक सर्कल जिसका कि डायमीटर अगर 7 है और उसका सरकमफेरेंस अगर 22 है तो रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर, और उसको क्या चीज से डिनोट कर दिया गया? पाई, जो कि एक कांस्टेंट था। सरकमफेरेंस अगर 22 है तो डायमीटर का 7 होना जरूरी था, तभी वो पहिया पूरी तरह से गोल बनता था। यानी कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें मिला कि पाई जो है वो किसका रेशियो है? वो रेशियो है सरकमफेरेंस और डायमीटर का। तो पाई सरकमफेरेंस को C और डायमीटर को हम क्या लिखते हैं? 2r। तो ये हमने लिख दिया 2r, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए तो ये हो गया 2 पाई r इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, जिसको कि हम लोग आज भी पढ़ते हैं अपने मैथ्स में जब भी सरकमफेरेंस निकालना होता है, 2 पाई r। अब है कि पाई को ऐसे ही क्यों लिखा गया? पाई को कोई और सिंबल भी तो लिखा जा सकता था। तो पाई को इसलिए लिखा इस तरह से जाता है क्योंकि ये पाई जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है, और ग्रीक में जो 16वां अल्फ़ाबेट है वो पाई है। और सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, अगर इस दोनों को ग्रीक वर्ड में हम देखें तो एक को पेरीफेरिया और एक को पेरीमेट्रोस, और इस दोनों की शुरुआत पाई अल्फ़ाबेट से होती है, ग्रीक से, ग्रीक के अल्फ़ाबेट से। तो हो सकता है कि यही कारण रहा हो कि इसको यहाँ से उठा के और मैथ में यूज़ किया गया। अब है कि पाई का यूज़ कहाँ कहाँ है? तो जहाँ भी सर्कल है वहाँ पाई का यूज़ है। एरिया ऑफ सर्कल है, सरकमफेरेंस है, कोन है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, सिलेंडर है, इन सारी जगहों पे, यानी कि जहाँ भी सर्कल आया वहाँ पाई का होना मस्ट है, वो आएगा ही। अगर हम पाई के वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे 22/7, तो पाएंगे 3.142857, 142857, 142857, इस तरह से ये बराबर रिपीट होता जाएगा। और पाई की वैल्यू जो 3.14159, ऐसे करते करते ये जीवन भर चलता रहेगा। बहुत सारे इनफैक्ट साइंटिस्टों ने तो अपनी पूरी लाइफ लगा दी इसको निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। सुपर कंप्यूटर ने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि नहीं, आई विल फाइंड द वैल्यू, और डेसिमल के बाद ट्रिलियंस प्लेस जाने के बाद उसने भी हार मान ली। पाई का वैल्यू आज तक हमें मालूम नहीं है एक्यूरेट। तो क्या हम जो पाई का वैल्यू यूज करते हैं 22/7 वो गलत है? नहीं। तो क्या जो 3.14 हम यूज करते हैं वो गलत है? नहीं, एक एज्यूम कर लिया गया। क्या पाई रहस्यमय भी है?
बहुत जगह आप देखेंगे सुनेंगे कि पाई का रहस्य, तो पाई का रहस्य क्या, कोई भूत प्रेत तो है नहीं। तो पाई एक रहस्यमय इसलिए माना जाता है क्योंकि पाई की अगर वैल्यू को हम देखें, पाई का वैल्यू 3.14 इतना ही यूज़ करते हैं अभी हम। तो 3.14 को अगर हम बारीकी से देखें तो 3 यानी कि मार्च, 14 डेट 14th ऑफ मार्च, और 14th ऑफ मार्च को ही हम पाई डे भी मनाते हैं। मैथमेटिक्स में पाई डे मनता है, और वो मनता है कब, 14 मार्च, यानी कि 3.14। एक टाइम भी है उसका, 1:59 दोपहर में। वो क्यों है, इसी वैल्यू को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ा लें तो 14159 यानी कि 14 मार्च 1:59। और इसी 14 मार्च को बहुत बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, और इसी 14 मार्च को स्टीफन हॉकिंस का निधन भी हुआ था। यही कारण है कि इस 14 मार्च इस डेट को यानी कि 3.14 को मैथमेटिक्स में रहस्यमय भी माना जाता है, और उसी का यूज़ आज हम अपने मैथमेटिक्स में करते हैं।